चित्त को चुराने वाले चित्त चोर के चरित्र हैं। लोहा शुद्ध हो तो चुंबक खींचे बिना नहीं मानेगी। सत्संग से, धर्माचरण से सनय सनई चित्त शुद्ध होता है, और जितना चित्त शुद्ध होगा उसमें उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होगा। राम नाम वही है। हम बड़े आराम से लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, पर रसिक प्रेमी भक्त जब एक बार राम लेते हैं तो राम नाम लेते एक बार में उनकी प्रेम समाधि लग जाती है। अरे राम कहना कठिन हो जाता है प्रेम में, केवल सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ही प्रेम समाधि लग जाए। इतना अनुराग उस राम नाम में उनका होता है। एक मेला में, कुंभादी का मेला लगता है, महात्मा लोग इकट्ठे होते हैं। सूरदास जी बैठे थे, प्रेम से अपने पद पदावली गा रहे थे, परंतु गोस्वामी जी निकल पड़े। गोस्वामी जी ने देखा सूरदास जी कुछ भक्तों से घिरे हुए हैं, इस समय मिलना ठीक नहीं है, अकेले होंगे तब आराम से बात करेंगे। फिर भी निकल रहे हैं तो राम राम तो कर ही लेंगे। सूरदास जी जय सिया राम, ऐसी दूर से आवाज लगा दी। तो सूरदास जी ने सुन ली, सुनते ही बोले, अरे तुलसीदास जी महाराज जय सिया राम, जय सिया राम, जय गोविंद। गोस्वामी जी हैरान हो गए, भाई हमको तो दिखाई पड़ रहे हैं सूरदास जी हैं, इसलिए हमने इनको प्रणाम किया, राम राम किया, पर इन्हें कैसे पता चला हम गोस्वामी हैं, तुलसीदास जी हैं? इन्होंने हमको कैसे पहचान लिया? भाई रोक नहीं पाए, चले आए। और जब पूछा, बाबा तुमने कैसे जाना कि मैं तुलसीदास हूं, पहचाना कैसे? सूरदास जी बोले, राम राम तो सभी बोलते हैं, पर गोस्वामी जी तुम्हारे राम राम कहने का तरीका ही अलग था। तुमने जो राम राम कहा वो राम राम तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ही बोल सकते हैं, दूसरा नहीं बोल सकता। राम नाम वही है, पर उच्चारण में, बोलने वाले के वक्तव्य से पता चल जाता है कौन बोल रहा है। जो कसक, जो प्रेम तुम्हारे उच्चारण में राम नाम में आता है वो अपूर्व है, अद्भुत है। राग रागिनी वही है, परंतु जिसने स्वर को सिद्ध किया है, स्वरों को साधा है, स्वरों की साधना की है, वो जब वही राग गाता है तो रागिनी एकदम प्रकट हो जाती है, सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और कोई अनाड़ी गाता है तो सुनने वाले के कान भी पक जाते हैं, अरे क्या गा रहा है, कर्णकटु लगता है, सुनने में आनंद ही नहीं आता। राग में दोष नहीं है, स्वर में दोष नहीं है, गाने वाले के भेद से भेद हो रहा है। उसी प्रकार राम नाम वही है, प्रभु की रूप माधुरी में कसक वही है, आकर्षण वही है, पर हमारा चित्त अशुद्ध है, इसलिए आकर्षण नहीं है। जब सनई सनई धर्माचरण करते करते, महापुरुषों का सत्संग करते करते ज्यों ज्यों चित्त की शुद्धि होती जाएगी, त्यों तो भगवत प्रेम उसमें जागने लगेगा, प्रभु का आकर्षण हमें बार बार खींचने लगेगा। आकर्षण नहीं हो रहा, इसका मतलब चित्त अशुद्ध है, पात्रता हम में नहीं है। अध्यगान महदाख्यानम, देखो भागवत के श्लोक वही हैं, पर सुखदेव जी ने सुने तो एकदम दीवाने हो गए 2 श्लोक में, और खिंचे चले आए। हरेर गुणा क्षिप्त मति भगवान बादरायणी, भैया और सुनाओ। बोले चलो हमारे गुरुदेव के पास। दौड़े दौड़े आए, व्यास जी को नमन किए, तब अपने प्रिय पुत्र को इस भागवत रस का पात्र समझ करके पूरा अमृत पान करा दिया। पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते। ये पारमहंस संहिता इस परमहंस को ही प्राप्त होनी चाहिए। वैसे पिता की
धरोहर का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, पर यहां पर पात्रता की प्रधानता है, पुत्र होने की प्रधानता नहीं है। सौनक जी ने कहा कि जब परमहंसों की परंपरा थी तो सुखदेव जी भी किसी और परमहंस को सुना देते, उन्होंने परीक्षित को क्यों सुनाया? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे। तो परीक्षित को 7 दिन तक बैठ के सुखदेव जी कैसे सुनाते रहे? तब परीक्षित का परिचय दिया।